अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। गेस्ट चले गए, ये स्ट्रेस ख़त्म हुआ। अभी मैं बाची के साथ बाची के घर पे जा रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा दिल उदास है, तो मैंने कहा बाची के घर चलते हैं। तो अभी बस भाई ने गाड़ी निकाली है, तो भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं। साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी चलते हैं बाची के घर। जी मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने मास्क पहन लिया है और भाई वेट कर रहे हैं बाहर। जल्दी से जाना है, गाड़ी वो बाहर लेके, तो मैं जल्दी यहाँ से निकल रही हूँ। बाजी भी साथ है, तो वो गाड़ी बिल्कुल बाहर मेन के ऊपर है और अभी भागना है। भागो जल्दी से। मुर्गियाँ अपना खेल रही हैं। हाँ जी, तो गाड़ी में बैठ के फाइनली तो मैं आपको साथ साथ यहाँ पे ना इस टाइम मूंजी की फसल चल रही है और खूबसूरत रोड्स लगते हैं। मैं आपको गांव के रोड दिखाती हूँ। मेरे ना बाजी का घर पास ही है, साथ ही गांव में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस टाइम जो फसल चल रही है ना, वो है मूंजी की। और बाकी हमारी गांव के अंदर एक छोटी सी मार्केट भी लगती है, तो मैं भी आपको ये जो है साथ साथ मार्केट दिखाती हूँ। छोटी सी मार्केट है। गांव के मोस्टली लोग जो शहर नहीं जा पाते हैं, शहर काफ़ी दूर है, तो लोग इस मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको कपड़े, जूते और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे यूज़ में भी चीज़ें आती हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो यूज़ में कपड़े और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी सारे लोग आते हैं। आज काफ़ी गर्मी है, बट फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। मौसम बादल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो गर्मी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कट पीसेस मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन स्पेशली, अभी चूँकि अगस्त आने वाला है, तो 14 अगस्त के लिए उसकी पूरी की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। मार्केट में आपको चारों तरफ जो है वो 14 अगस्त के कपड़े नज़र आ रहे हैं, उस कलर के प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने में मिलती हैं। यहाँ पे बेसिकली इस बाज़ार के अंदर लोगों ने चारपाइयाँ लगाई होती हैं और ये खेत के बीच में है, मतलब चारों तरफ खेत हैं और इसमें जो थोड़ी सी खाली जगह है वहाँ पे ये इस तरह से तंबू लगाए हुए हैं और उसके छत के नीचे जो है, उस तंबू की छत के नीचे चारपाइयों के ऊपर लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, शॉपकीपर्स ने। तो ये मार्केट जो है वो इसी तरह चल रही है। यहाँ पे आपको गन्ने का जूस मिल जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बाकी कुछ खाने पीने की चीज़ें, ज्वेलरी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाती हैं, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये बाज़ार जो है ये हर रोज़ नहीं लगता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डे है वीक का, उसमें ये लगता है और ये लोग यहाँ पे आके अपने स्टॉल्स लगाते हैं और आके अपनी चीज़ें सेल आउट करते हैं। तो आज हमारा भी प्लान है इस मार्केट में जाने का। मैं कभी कभार इस मार्केट में अम्मी के साथ जाती थी। एक दो दफ़ा मुझे बहुत क्रेज़ हुआ कि मैं कपड़े स्टिच करना सीखूं। तब मैं यहाँ से ना बहुत सारे कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो लेके मैंने स्टिच तो किए नहीं, तो वो एक आध ड्रेस स्टिच करवाया था, बाकी अभी के वैसे पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको ना दिखाऊंगी। तो और बड़ा मतलब मज़ा आता है, खेत के अंदर एक मार्केट है और मौसम जब अच्छा हो, हवा चल रही हो, तो बड़ा मज़े का सीन होता है कि आप देखते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखिए चारपाई पे लोगों ने अपने जो है ना कपड़े लगाए हुए हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारी औरतें यहाँ पे अपने रेंज के मुताबिक चीज़ें ले पाती हैं। तो इसलिए मैं भी कभी कभी आती हूँ। आज भी मेरा दिल कर रहा है इस मार्केट में जाने का, कुछ ना कुछ देखने का। अगर कुछ समझ आती है तो हम ले सकते हैं। तो वैसे भी कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है कि इस तरह की मार्केट में जाके आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं और किस तरह की चीज़ें हैं और क्या सीन है। तो ये मार्केट यहाँ पे आके तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ बाकी स्टोर्स लोगों ने लगाए होते हैं। तो इस तरह से ये जो है मार्केट हमारी गांव के अंदर है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा अड्डा सा बना हुआ है। यहाँ पे हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे चिकन लेना है या किसी की जूती लेनी है या घर में यूज़ होने के लिए कोई इस तरह की चीज़ है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और अभी हम लोग ना जा रहे हैं एक अंकल के घर, वहाँ पे एक छोटा सा काम है, उसके बाद हम लोग जो है ये इस बाज़ार में जाएंगे।
तो ये हमारे साथ भाई हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। और ये रास्ता देखें, ये दोनों तरफ खेत हैं और ये बीच में रास्ता जा रहा है। और इस रास्ते के बीच में आगे जाएंगे तो सिर्फ 1-2 घर हैं। तो ये बिल्कुल फसलों के बीच में घर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये मेरे बाबा के दोस्त हैं, तो उनकी तरफ कोई काम था तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं भी साथ जा रही हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत इनका घर बना हुआ था। तो ये हमारे ना ट्रेडिशन है गांव में इस तरह के फ़ैन बनाने का। ये बोरी से बना हुआ है। जिस बोरी में खाद वगैरह आती है उस बोरी को काट के उसका बनाया जाता है। उसके ऊपर कढ़ाई, तिल्ला और इस तरह के बीड्स और ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। यहाँ पे जी हमारे पास आ गया कॉक। और अच्छा, ये इनके जो बाहर एरिया है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, फूल लगे हुए हैं, मुर्गियाँ थी, ये सब चीज़ें थी। तो अमरूद काफ़ी सारे लगे हुए थे। मैं आपको जंप करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आपको अमरूद, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े अमरूद लगे हैं, लेकिन सारे अभी कच्चे थे। जो पक जाते हैं वो ये लोग तोड़ लेते हैं। तो हमने बस इनको बहुत अच्छे से मैंने तो वीडियो बनाई। बड़ा मज़े का सीन लग रहा था। यहाँ पे एनिमल्स रखे हुए हैं, इस तरफ यहाँ पे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं और ये पीछे सारा खेत है, वहाँ पे भी अमरूद का पौधा है। तो इस तरह से ये गांव बना हुआ है। ये पुदीना लगा हुआ है और यहाँ पे मतलब काफ़ी सही चीज़ें लोग खुद ही उगा लेते हैं ताकि आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़े कहीं पे जाने के लिए। ये काफ़ी बड़ा दरख्त है। इस दरख्त के नीचे चारपाई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ बाकी ट्रैक्टर वगैरह और इस तरह की चीज़ें खड़ी की हुई हैं। और ये आगे हवेली है और यहाँ पे आगे बैंगन का एक खेत है। मैं आपको बैंगन दिखाती हूँ। अभी बैंगन शायद लगे होंगे लेकिन बहुत बड़े नहीं लगे होंगे या फुल भरा नहीं होगा खेत, क्योंकि जब बैंगन लगते हैं और खेत भर जाता है तो दूर से जो है वो इतना खूबसूरत लगता है। बैंगन का जो एक खेत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अभी इसमें फूल नज़र आ रहे हैं। ये बैंगन का बेसिकली है खेत है। इसमें अभी फूल ही नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन मैं अभी आपको इसके नीचे थोड़ा जाके दिखाती हूँ। कहीं ना कहीं बैंगन भी होंगे, क्योंकि अभी ये देखें, अभी ये कुछ टाइम तक ये जो है ना ये पक जाएंगे, मे बी 1 वीक के अंदर। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2 वीक के अंदर ये पूरा का पूरा खेत बैंगन से भरा हुआ होगा। लाइक इसमें पत्ते कम और बैंगन ज़्यादा नज़र आएंगे और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को बैंगन पसंद है, लेकिन बैंगन अगर आपने सही लगा हुआ देखा है ना तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी तो ये बिल्कुल नीचे कुछ बैंगन हैं तो जो कि उस तरह से प्रॉपर नज़र भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये चारों तरफ खेत के अंदर जो है वो कुछ मूंजी के खेत हैं, बाकी कुछ इस तरह की सब्जियां भी उगाई हुई हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत जगह है ये वाली। मैं इसको इस तरह से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ जितना ये खूबसूरत जगह थी। तो दोनों तरफ जो है वो खेत हैं, फुल हरियाली है और बीच में रास्ता, और रास्ते में आगे जाके एक घर आता है और उस घर के बाहर भी उन्होंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें उगाई हुई थी। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और अभी हमारा प्लान है कि हम मार्केट में भी जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं और अगर कुछ समझ आया तो लेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि कुछ अगर मुझे कुछ समझ आई तो फिर मैं ले लूँगी। तो अभी ये हमारे वापसी के रास्ते पे हैं। जो काम था वो हमने कर लिया और इसके बाद अभी हम लोग जो है वो आगे मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। ये कच्चा रास्ता है जो कि उस घर से बाहर निकलता है और यहाँ से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो मेन पक्का रोड आ जाएगा। वहाँ से हम लोग आगे अपने घर की तरफ चल देंगे और वापसी पे भी हम बाज़ार से गुजरेंगे जो हमारे विलेज का बाज़ार है। तो वहाँ जाके भी ट्राई करते हैं कि मैं आपको जो है वो कुछ ना कुछ अंदर से भी प्रॉपर दिखाऊं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं और रेट्स क्या हैं। चीज़ें बहुत सस्ती हैं, नॉर्मल मार्केट की निस्बत बहुत ही ज़्यादा आपको चीप चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको अभी साथ जाके दिखाऊंगी भी कि चीज़ों के क्या रेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। तो अभी हम लोग जो है वो मेन रोड के ऊपर आ गए हैं। मौसम अच्छा हो रहा है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी थोड़ी हबस हो जाती है। तो ये मेन रोड हम आ गए हैं। ये भी तो छोटे छोटे जो है फार्म हाउस बनाए हुए हैं। ये पीछे जो फार्म हाउस है उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ था काफ़ी बड़ा और लड़के नहा रहे थे, भरा हुआ था फुल। तो ये सीन है। बाकी अभी जो बस बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट के पास। तो ये मार्केट की दूसरी साइड है। यहाँ पे मोस्टली जो है वो यूज़ में जो कपड़े होते हैं उनके स्टॉल्स लगाए होते हैं। तो लेडीज़ के कपड़े भी हैं, जेंट्स के भी हैं। तो औरतें आके इसको परचेज़ कर लेती हैं और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो गांव में ऑब्वियसली इतना बजट तो होता नहीं है लोगों के पास, इसलिए सस्ती चीज़ें ही यहाँ पे
ज़्यादा काम आती हैं। ये जूतों की स्टॉल्स और इस तरह से ये फट्टों के ऊपर उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं। और ये 14 अगस्त के लिए जो है बच्चों की चीज़ें, हमारे बच्चों ने तो रोला डाला हुआ है कि हमें पाकिस्तान की चीज़ें लेके दें। तो कुछ चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाई हैं और बाकी जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं ऑर्डर हुई हैं वो कह रहे हैं हमें मार्केट से जाके ला के दो। तो बच्चों को भी होपफुली यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, उनकी चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे बच्चों के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, क्योंकि बच्चे तो जो है ना, अगर आप साथ ले आते हो तो बस उनका तो होता है हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये हम आगे हैं, हमारे घर के पास ही हमारी शॉप है जहाँ पे हम लोगों ने अपना स्टॉक कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ और भी 7 शॉप्स हैं जो कि रेंट आउट की हुई हैं। तो इसके अंदर भी अभी कुछ सामान है। बाकी अभी हम लोग जी ये मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं और इसमें देखिए चूड़ियों के स्टॉल्स हैं। चूड़ियाँ जो है वो 100 रुपये दर्जन के हिसाब से मोस्टली मिल रही थी, जो कि ये सिंपल वाली हैं। जो बहुत ज़्यादा वो हैवी वाली हैं उनके रेट्स डिफरेंट थे, तो इनको पता नहीं क्या बोलते थे। तो ये सारी चूड़ियाँ कोई भी आपने लेनी है आपके साइज़ की, और ये खुद आपके हाथों पे पहना देती हैं। तो यहाँ पे ये जो कपड़े लगे हुए हैं ना, पीसीस लगे हुए हैं, ये आपको 1000 रुपये का 2 पीस दे रहे थे। और ये लॉन का अच्छा कपड़ा था, लाइक आपको घर पहनने के लिए ये अच्छी चीज़ है। 2 पीस आपको 1000 रुपये का मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। और 3 पीस का भी मैं देखती हूँ, 3 पीस के भी मैं आपको रेट्स यहाँ पे लेके बताऊँगी। यहाँ पे अगर आपने ड्रेस ले लिया तो उसके साथ मैचिंग लेस और उसके साथ मैचिंग धागा और ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। और इस तरह से यहाँ पे स्टॉलर्स भी काफ़ी जो है ना, काफ़ी यूज़ में और न्यू में वैरायटी मिल जाती है। हम लोगों ने स्टॉलर्स भी मैंने सोचा है मैं लूँगी। तो बाकी ये कुछ शीट्स वगैरह हैं, और ये बच्चों की 14 अगस्त की चीज़ें यहाँ पे अगेन आ गई। इयररिंग्स, टॉप्स, ज्वेलरी, मेकअप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टॉल्स में मिल रही हैं। और कुछ रिंग्स मुझे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं है। ये कुछ रिंग्स मज़े की लग रही थी, और ये बहुत सस्ती थी। 50 रुपये की रिंग मिल रही थी, 30 रुपये की भी रिंग मिल रही थी। तो ये इसकी प्राइसेस थी। ये इस तरफ कुछ खाने पीने की भी चीज़ें लगी हुई हैं कि अगर आपने कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो आप वो ले सकते हो। और इसके साथ ये जो दूसरा, इसके ना पोर्शन बने हुए हैं, ये एक पोर्शन से निकल के हम दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं। तो ये सेकंड पोर्शन में हम लोग आ गए। यहाँ पे बर्तनों का काफ़ी बड़ा स्टॉल है। इस स्टॉल के अंदर आपको काफ़ी सारे बर्तन मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ घर की यूज़ की किचन के लिए चीज़ें, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर ये चप्पल जूते हैं, चप्पल जूते हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी नहीं लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक स्टॉल विज़िट किया जहाँ पे कपड़े थे, वो शायद अभी इसमें भी नहीं आएगा। और जो ड्रेस था 3 पीस अनस्टिच जो ड्रेस मिल रहा था ना सिंपल लॉन में, वो आपको 1800, 2000, 2500 की रेंज में मिल रहा है। यहाँ से हम लोगों ने ना लिया भी है। तो एक ड्रेस मैंने ले ली है, और ऐसे ही बस घर पहनने के लिए मुझे लगा कि वो आप इजीली आप उसको घर में पहन सकते हो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दूसरे वाले कपड़े पहने नहीं जाते हैं। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल और बहुत ही उस तरह की लॉन पे इजीली हम पहन सकते हैं। जो है हम लोग ये देख रहे हैं कपड़े वगैरह, और यहाँ पे एक ड्रेस तो मैंने ले ली है, और बच्चों ने अपने बहुत सारे जो है वो 14 अगस्त की चीज़ें ले ली हैं। तो मैं आपको जो है घर जाके दिखाती हूँ। अच्छा, ये कुछ ड्रेसेस मैंने निशात से मंगवाए थे, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये जो पिंक कलर का ड्रेस है, ये मैंने यहाँ से संडे बाज़ार से, ये यहाँ जो मार्केट है गांव में, वहाँ से लिया है। तो बाकी ड्रेसेस एक्चुअली मेरी बाजी आई थी, मैं उनको दिखा रही थी जो ड्रेसेस मैंने रिसेंट परचेज़ किए हैं, शादी के लिए परचेज़ किए हैं बेसिकली। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी प्रॉपर, इनकी प्राइसेस और इनके रेट्स और कहाँ से परचेज़ किए, ये सारी डिटेल्स। और बाकी ये जो यहाँ मार्केट से ली है, वो पिंक कलर का, शॉकिंग पिंक कलर का ड्रेस ली है। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा। इस तरह के वैसे डार्क कलर्स मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैंने ले ली है। बाकी अभी आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। शादी की तैयारी स्टार्ट हो रही है, और बात पक्की की रस्म जो लड़के के साथ है वो भी हम कल करने जा रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आप इस इन टच रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इनकमिंग जो है ना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ और एक नई होप के साथ। और बाकी शादी के लिए क्या क्या तैयारियां हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, क्या चीज़ें चल रही हैं और शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। बाकी अभी ये कुछ जो हमारा घर में जो सब्ज़ी और फ्रूट के छिलके वगैरह होते हैं वो हम लोग कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं, उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, उसको हम लोग जो है वो एनिमल्स को दे देते हैं। जो गाय है वो इसको बहुत शौक से खा लेती है और ये वेस्ट भी नहीं जाते। अभी जैसे रात हो गई है, मैंने इनको काऊ को डाला कुछ इसको और कुछ यहाँ पे दूसरी काऊ है उसको डाला है, तो ये बड़े शौक से खाती हैं। तो यहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं होता गांव में, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं